हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू वाईफाई स्टडी इज़ द पार्ट ऑफ एन अकेडमी। स्वागत करता हूँ आप सभी का। मनादी गौतम, कैसे हो भाई? आज बेटा क्लास लेट हो गई क्योंकि बैक टू बैक क्लासेस हैं, बहुत ज़्यादा क्लासेस हैं। ठीक है, तो करते हैं हम लोग क्लास अपनी स्टार्ट। जल्दी से अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और भाई आज की जो अपनी क्लास है उस क्लास में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, जो हमारा क्या है, जो कि हमारा SDI है। SDI का मतलब होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। क्या होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है आपका, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो आप लोग जल्दी जल्दी इसको एक बार शेयर कर दो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का अपना। आज एक्चुअली नेट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए थोड़ा सा क्लास लेट हुआ। अब प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कौन जारी करता है? UNDP जारी करता है इसको, जो पब्लिश करता है। तो भाई पब्लिश करने का राइट किसका होता है? नमस्कार 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 सर, आ गए बेटा। एक्चुअली इससे पहले क्लास चल रही थी, बैक टू बैक क्लासेस हैं आजकल, तो इसकी वजह से थोड़ा सा लेट आपका आज का हो गया क्लास। अब जल्दी से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास को, ठीक है। आप बस इतना बता दो कि आवाज़ वगैरह सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। हेलो जी, ठीक है, मतलब सही ही है, दिख रहा है मेरे को। ठीक भाई, तो बाकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए, SSC का मेरे अनअकैडमी पर एक बैच स्टार्ट आपका हुआ है, जो SSC JEE CHSL स्टेनो। ये मेरी गारंटी होती है कि अगर आप PCS तक का एग्ज़ाम देना चाहते हो तो इसके थ्रू आप उसको कंप्लीट कर सकते हो। मतलब SSC से आप PCS निकाल सकते हो, ये मेरी गारंटी है मेरे सब्जेक्ट में, ठीक है। 7 to 8 इसकी इवनिंग में टाइमिंग है। इसके अलावा 5 to 6 में भी एक हमारा बैच चलता है, ठीक। कैसे क्लास होती है? आज मैंने शाम में इवनिंग में स्पेशल 5 to 6 में एक फ्री क्लास ली थी, स्पेशल सेशन। आप एक बार देख सकते हो, वहाँ किसी टाइप की आपकी कोई समस्या नहीं मिलती है। थैंक यू भाई, थैंक यू अंकित। चलिए, बाकी अनअकैडमी पर ही हमारा CBSE का क्लास है 9 से लेकर 12 तक, उसके लिए भी आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं। वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम पर 4:30 पर मेरी क्लास स्टार्ट हुई है। आज उसकी पहली क्लास थी। कल से आप लोग जुड़ो मेरे साथ कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में। और लाइव टेस्ट पर हमारी क्लास 11 AM पर डेली होती है, उसमें भी मेरे साथ आप लोग रहो। अब बाकी मेरे पास जो कोड है भाई वो है अनादि 10 ANADI 10 अनादि 10, ये हमारा एक कोड है, ठीक। अभी जो मैं आपको बता रहा था इसके साथ जुड़िए। आज का जो अपना टॉपिक है UNDP ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट 2019। ये जो UNDP है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम या डेवलपमेंट प्रोग्राम रिपोर्ट 2019, ठीक है। इसका जो थीम है वो ये लिखी हुई है, बियॉन्ड इनकम, बियॉन्ड एवरेज, बियॉन्ड टुडे, इनइक्वालिटीज इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इन द 21st सेंचुरी। गुड इवनिंग बेटा। अच्छा, प्रिंस बाबू आ गए, बढ़िया भाई, सारे बाबू आ गए। तो क्लास भी मैं स्टार्ट कर ही चुका हूँ आपका, और क्लास ठीक चल रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जल्दी जल्दी हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। लिखा गया है संयुक्त राष्ट्र संघ, बहुत इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र संघ का एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका एक पार्ट है जिसको हम बोलते हैं UNDP के नाम से, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा 9 दिसंबर 2019 को दुनिया के 189 देशों की मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट जारी की गई। कब की गई? दिसंबर में की गई। तो पहला क्वेश्चन है, शिवम कुमार जी गुड इवनिंग, जल्दी जल्दी बेटा सब लोग शेयर कर दो। पहला जो पॉइंट है कि कौन इशू करता है, सबसे पहला पॉइंट क्या आता है एग्जाम में, कौन करता है? UNDP करता है इस रिपोर्ट को। दूसरा जो पॉइंट है भाई वो क्या कहता है? नवीनतम मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2019 में जहां शीर्ष स्थान पर कौन सा है? नॉर्वे है। फर्स्ट जो रैंक है इसमें, अगर मैं फर्स्ट रैंक की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं बेटा? अगर मैं फर्स्ट रैंक की बात करता हूं तो नॉर्वे है। कौन सा है? नॉर्वे की आपकी फर्स्ट रैंक है। अगर लास्ट की हम लोग बात करते हैं तो लास्ट है भाई नाइजर। कौन सा है? नाइजर जो है वो आपका लास्ट कंट्री है, नाइजर, ठीक। तो 2 पॉइंट ये आ गए। अब नाइजर का लास्ट रैंक है, ठीक है, 2 पॉइंट ये हो गए। हाँ, थोड़ा सा लेट हो गया बेटा, ठीक है ना, थोड़ा सा लेट हो गया। UNDP की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम होती है, ठीक है ना। हाँ, अब इससे आगे बढ़ते हैं। चलिए अब नेक्स्ट। अरे भाई UNO का हेड ऑफिस जहाँ पे है ना बेटा, वहीं पे है। ये जो इसका हेड ऑफिस अगर बोलते हो तो भाई इसका हेडक्वार्टर वहीं पे है जहाँ पे UNO का है। तो UNO का कहाँ पर है? UNO का आपका न्यूयॉर्क में है। तो न्यूयॉर्क में है, ठीक है ना, अमेरिका में, USA में। न्यूयॉर्क सिटी जो है वहीं पर है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका के अंदर ही है, ठीक है बच्चे। टाइपिस्ट की जॉब कैसे मिलेगी? ओहो बेटा पल्लव, बेटा तैयारी में लगो, ज़्यादा अच्छा है, मेहनत करो। बाकी काम करना, मेरा जो टेलीग्राम का लिंक है उस पर मेरे को मैसेज करना, बताता हूँ क्या है, ठीक है ना। आजकल तो वैसे सब कुछ बंद ही चल रहा है, सब कुछ घर से खुद ही काम करना पड़ रहा है।
तो पहला रैंक आपका नॉर्वे का हो गया, लास्ट रैंक पर है आपका नाइजर, अब नाइजीरिया नहीं नाइजर। इंडिया रैंक 129, भारत की जो रैंकिंग है वो लिखा है इंडिया रैंक 129 इन दिस इंडेक्स ऑफ द ईयर 2019। भारत की रैंकिंग कितनी है, तो इंडिया की जो रैंकिंग है भाई वो आपकी है 129। कितनी रैंकिंग है, 129 है। जल्दी जल्दी शेयर कर दो आप लोग इसको। 2018 में इसकी जो रैंकिंग हुआ करती थी वो थी कितनी थी, 130 थी, 189 देशों में ही। और एसडीआई की जो रिपोर्ट है वो 2017 की अगर हम लोग बात करें तो 188 देशों में 131 पे थी। कहने का मतलब है अब 129 नंबर पर हम लोग हैं इस टाइम पर। नेक्स्ट कहता है मानव विकास सूचकांक जो होता है, एसडीआई की जो रिपोर्ट आपकी आती है, एसडीआई की जो हमारी ये रिपोर्ट आती है तो एक कौन से बेस पर तैयार होती है, इसमें कौन कौन से घटक हैं, इसमें घटक का मतलब कौन कौन सी चीज़ों को शामिल किया जा सकता है जिसके बेस पर हम चेक करते हैं। तो लिखा है भाई स्वास्थ्य है, मतलब क्या है, हेल्थ जो है इसमें इंपॉर्टेंट है, हेल्थ को चेक किया जाता है, उसके बेस पर कौन कितना हेल्दी है। शिक्षा एजुकेशन, उसमें भी स्कूलिंग के अपेक्षित वर्ष व स्कूलिंग के औसत वर्ष, मतलब ये है कि कितने दिन तक बंदा रहा स्कूल में, ऐसा तो नहीं बीच में ड्रॉप करके निकल गया हो, ठीक है, वो भी चेक करना होता है। फिर लिखा है आय के स्तर पर, मतलब इनकम के स्तर पर भी चेक किया जाता है, जिसका जो उच्चतम मान है 1.1 तक हो सकता है, ठीक है ना। मेन जो है वो आपका ये बेस है जिसके बेस पर आपका एसडीआई तैयार होता है। भारत के लिए सूचकांक का मान 0.647 है। 2019 की मानव विकास रिपोर्ट में आकलित ये किया गया है। 2018 में इसकी जो रैंकिंग थी वो हमने आपकी बात कर लिया, पॉइंट इतने मिले थे। इसके बाद में आता है इस रिपोर्ट में जिन देशों के लिए मानव विकास सूचकांक का मान 0.550 से क्या है, कम है, लेस देन 0.550 है, उन्हें कम मानव विकास वाले देश के रूप में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। जबकि इससे अधिक है, किंतु अगर 7 से अगर वो कम है, जैसे इंडिया वाले हैं तो वो मध्यम में आते हैं, वो मीडियम में आते हैं, किस में आते हैं, मीडियम में आते हैं। और अगर 8 से कम है और 7 से ज़्यादा है तो भाई उच्च मानव विकास की बात आती है ना। उच्च मानव विकास क्या है, 8 से कम 7 से ज़्यादा। इंडिया वाला किस में आता है, इंडिया वाला मीडियम कैटेगरी में आता है, इंडिया वाला किस में आता है, मीडियम कैटेगरी में आता है। आप लोग जल्दी जल्दी बस शेयर करते रहो। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जिन देशों के लिए मानव विकास सूचकांक 8 या उससे भी अधिक है उन्हें क्या कहते हैं, उनको सर्वोच्च मानव विकास, वेरी हाई ह्यूमन डेवलप्ड कहते हैं। वेरी हाई मतलब 10 तक का होता है तो 8 से ज़्यादा हो। 2019 की जो रिपोर्ट है इसमें ऊंचे मानव विकास वाले 62 देश शामिल हैं। सर्वोत्तम सूचकांक में नॉर्वे का स्कोर 9.954 है ना, 1 तक का होता है, पॉइंट में ये डिसाइड किया जाता है। इस दृष्टि से उसे दुनिया का सर्वोत्तम मानव विकास वाला देश घोषित कर दिया गया। अब ये लिस्ट आपके बहुत काम की है। मेन क्या है भाई, यहाँ पर दिखाई दे रहा है नॉर्वे फर्स्ट आ गया, स्विट्जरलैंड सेकंड आ गया, थर्ड पे आपका आयरलैंड हो गया, फोर्थ पे आपका जर्मनी हो गया, 5वें पे आपका हांगकांग हो गया बेटा। उसके बाद श्रीलंका है भाई, श्रीलंका ये 71 रैंकिंग है। इंडिया के पड़ोसी जो देश हैं 71 रैंकिंग है। इंडिया इंपॉर्टेंट है हमारे लिए सबसे ज़्यादा, 129वीं रैंक है। भूटान हमसे पीछे थोड़ा सा। उसके बाद बांग्लादेश है, पाकिस्तान काफ़ी डाउन है, अफगानिस्तान की हालत और ज़्यादा ख़राब है, ठीक। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। तो ये इसको हिंदी में भी आपका लिखा है, 5 देशों के बारे में जो टॉप 5 कंट्री हैं उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद में आता है मेनली आप एक याद रख लोगे ना, ये वाला आप जो है एक सिर्फ याद रख लो, नॉर्वे वाला आपके लिए नॉर्वे से काम हो जाएगा और लास्ट वाला नाइजर जो उससे काम हो जाएगा। अब नेक्स्ट आता है भाई, इसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये है नाइजर, है ना, इसको ध्यान में आप लोग रखेंगे। तो लास्ट के जो कंट्री है नाइजर, फिर दक्षिणी अफ्रीकी गणराज्य, चाड, सूडान और बुरुंडी, ये लास्ट वाले 5 कंट्री आपके दिए हुए हैं, ठीक है बेटा। ब्लैक कलर बेटा इसलिए नहीं करते, मेरे पीछे भूत भाई सब बैठे हुए हैं, एक्चुअली थोड़ी परछाई पड़ जाती है कभी कभी तो उसकी वजह से पीछे ऐसा लग रहा है, बाकी दीवार है कुछ नहीं है, ठीक है, ग्रीन पर्दा लगा हुआ है और कुछ भी नहीं है। तो क्या है, ये नाइजर लास्ट कंट्री है आपका। इसके बाद अगर हम बात करें अच्छी उच्च मानव विकास में और अलग अलग कंट्री, 15वें नंबर पर अमेरिका, जापान 19वां नंबर, फ्रांस 26वां, रसिया 49, ये मेन अच्छे रैंकिंग में आते हैं। 65वां ईरान, श्रीलंका का 71 हमने बात कर ली। मैक्सिको जो है आपका भाई वो आपका 76 है, मैक्सिको का कितना है 76 है। ये छोड़ सकते हो, इनके बारे में आपको ज़्यादा आवश्यकता नहीं है याद करने की, ठीक है। फिर भी मैंने लिस्ट दे दी, अगर कोई पीसीएस वगैरह की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए पूछ लिया जाता है। ये वाले जितने भी हैं इनकी आवश्यकता आपको नहीं है। लिखा हुआ है कि सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 18 के बीच में विश्व में सबसे तीव्र गति से विकास करने वाला क्षेत्र कौन सा है, दक्षिण एशिया ही रहा है, जहाँ पर 46 अगर कंट्री की
लिंक दीजिए सर, अभी उसे ज्वाइन कर लेंगे। प्रिंस, किसका लिंक बेटा? हाँ, टेलीग्राम लिंक, टेलीग्राम अभी है, मैं बताता हूँ, अभी क्लास में एंड में आ जाएगा। मानव विकास सूचकांक 2019 के अगर विभिन्न मानकों की बात करें तो इंडिया की जो रैंकिंग है देखो, 162 देशों में 122वें स्थान पर, किस में? लैंगिक असमानता में। किस पर? जो लैंगिक असमानता है इसके बेस पर यह सूचकांक महिलाओं के प्रजनन, स्वास्थ्य, सशक्तिकरण और आर्थिक उस पर है। तो अलग अलग फील्ड में देखें तो इंडिया की रैंक 122 आती है, किस पर? लैंगिक असमानता, जेंडर गैप में, इसके अकॉर्डिंग। ठीक है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 69.4 वर्ष है इंडिया की, जिसमें पुरुषों की 68.2 है और महिलाओं की 70.7 है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। स्कूली शिक्षा की अगर हम लोग बात करें तो 12.3 वर्ष की गई है, मतलब स्कूल में ड्रॉपिंग बहुत ज़्यादा है। भारत में स्कूली शिक्षा के औसत की वर्षों की संख्या 6.5 वर्ष की गई है लगातार। रिपोर्ट में भारत की प्रति व्यक्ति जीएनपी की अगर हम लोग बात करें डॉलर में 6829 की गई है, मतलब इतना मेजर किया गया है। ठीक है। और यहाँ पे मैंने 3 जो मेन आयाम है मैंने अभी बताया, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, स्कूली शिक्षा वर्ष तथा स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, ये 3 बेस मेन है जीएनपी के लिए। ठीक। इस रिपोर्ट में अगर हम लोग बात करें तो विकास में समानता इस पर केंद्रित है, इक्वलिटी इन डेवलपमेंट, इनइक्वलिटी इन डेवलपमेंट पर है। ठीक है ना। बस यही था, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं भाई। और पूरा स्टूडेंट अभी, हाँ आजकल स्टूडेंट कम दिख रहे हैं, तो अनअकैडमी पर आप लोग देखो मेरे साथ जुड़ो, उसमें किसी टाइप की कोई समस्या नहीं आती। अगर आपको डिफेंस, एसएससी, ठीक, बैंकिंग, यूपीएससी, कोई भी अगर आपको एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो आप उसके लिए आप मेरा कोड यूज़ कीजिए। गोल सेलेक्ट करने के बाद में आपका वाईफाई स्टडी एडुकेटर होता है, और जब गोल आप सेलेक्ट करते हैं तो ANADI 10 अनादि 10, ये हमारा कोड यूज़ होता है 10% इंस्टेंट डिस्काउंट पाने के लिए। ज़रूर जुड़ो आप लोग मेरे कहने से। मोनिका बेटा लेट हो गई, लेकिन क्लास अभी छूटने ही वाली है हमारी। ठीक है। तो ये आपका जैसे मान लो फ़ी किसी कोर्स की होती है 6000, तो उसकी फ़ी आपकी कन्वर्ट हो जाती है 10% के बाद में 5400। PDF मिलेगा बेटा, PDF इसकी मिल जाएगी, थोड़ा लेट से मिलेगी लेकिन डेफिनेटली मिलेगी आपको। ANADI ये हमारा कोड आपने यूज़ करना होगा। और ये मेरा टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम का लिंक जो आप बोल रहे थे प्रिंस, वो ये वाला लिंक है, इसके थ्रू आप मेरे से जुड़ सकते हैं। ये मेरा सबसे अच्छा सेशन लगता है, थैंक यू। ऐसा ही मैं 10:45 पे एक डेली सेशन लाता हूँ वाईफाई स्टडी 2.2 पर मॉर्निंग में, वो भी ऐसा ही एक सेशन मेरा होता है। बच्चे इसमें कम ज़रूर होते हैं लेकिन ये सेशन सीरियसली बहुत अच्छा होता है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, एक बार रिकॉर्डेड क्लास देख लेना। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। ठीक, और जुड़ो मेरे साथ, आप लोग अनअकैडमी पर जुड़ो, आपको डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा। सीरियसली पढ़ने वाले बच्चे होते हैं और 100% सिलेक्शन की तरफ जाते ही जाते हैं। इतना मसाला मिलता है, इतना ज़्यादा मटेरियल मिलता है कि आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी, किसी तरह की कोई समस्या आपको नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है बेटा जी। चलिए चलते हैं, जाते जाते शेयर कर जाना आप लोग, एक बार जाते जाते आप लोग इसको